कि सबके सब शांत हो जाए, यहाँ पे कोई यहाँ पे ना बोलेगा नहीं तो मैं आपके बीच में मैं पूरी तरह से, क्योंकि प्रभु के बारे में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। देखो यीशु आपको प्रेम करता है। देखो यीशु मसीह ने आपके लिए अपना खून बहाया। देखो यीशु मसीह ने आपके लिए अपने बदन पे उसने कोड़े खाए कि उनके कोड़े खाने के द्वारा आप लोग चंगे हो जाएं। देखिए इससे पहले कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, बेशक बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए दुआ करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूं। यदि आपके जीवन के अंदर यदि भूत प्रेत सताता है, यदि जादू टोनों की ताकतें आपके विरुद्ध में कार्य करती हैं, आज को यीशु के नाम से जब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर आपको सारी की सारी दुष्ट आत्माओं से आपको वो छुटकारा देगा। देखो इससे पहले कि मैं आपके लिए दुआ करूं, मैं आपको और भी बहुत ही जरूरी बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि भाइयों बहनों देखिए, क्योंकि बाइबल बताती है आदि में परमेश्वर ने उसने सब कुछ बनाया, उसने आकाश बनाई, उसने चांद ये सितारे बनाए, उसने भूमंडल बनाया, बहुत बड़ा ब्रह्मांड बनाया उसने। लेकिन उसने बाद में अंत में उसने जो मनुष्य को बनाया भाइयों बहनों, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। और देखिए पाप की वजह से इस संसार में जो कि मृत्यु आ गई। पाप का दंड अनंत काल की मौत है नरक में। और भाइयों बहनों देखिए नरक में वो लोग डाले जाएंगे कि जिन्होंने पाप में रह करके अपना जो जीवन बिताया है। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, ये सब पाप है भाइयों बहनों। देखिए जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग गंदी बातें बोलते हैं, जो लोग गालियां देते हैं, ये सब एक परमेश्वर के वचन के मुताबिक बाइबल के बताती है कि ये सब के सब पाप है। और जिन लोगों के जीवन के अंदर पाप है उनको नरक में ही स्थान मिलेगा, उनको परमेश्वर के राज्य में कोई उनके लिए जगह नहीं है। और भाइयों बहनों देखिए नरक में वहां पे तकलीफें ही तकलीफें हैं, वहां पे रोना पीटना, वहां पे दांतों का वहां पे ये पीसना है, वहां पे तकलीफें ही तकलीफें हैं। और वहां पर वो लोग डाल दिए जाएंगे कि जिन्होंने पाप में रह करके अपना जीवन बताया, और वहां पर रात दिन वहां पे कोई चैन और कोई विश्राम नहीं है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग नरक में जाएं। तो भाइयों बहनों इस संसार में इसलिए यीशु आया और वो आपके पापों और मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया। भाइयों बहनों देखिए यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके पापों के लिए अपनी जान दी। वो आपके पापों के लिए मारा गया और वह तीसरे दिन वह फिर से जीवित हो गया। आज तो वह जिंदा है। भाइयों बहनों जब इस संसार में यीशु था तो उसने बड़ी बड़ी चंगाइयां दी। भाइयों बहनों देखिए उसने गूंगों को बोलने की शक्ति दी। भाइयों बहनों उसकी शक्ति से बहरे सुनने लग पड़े, अंधे देखने लग पड़े। इसी प्रकार से एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाजर, और ये लाजर यीशु मसीह का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लाजर की मौत हो गई, और भाइयों बहनों लोगों ने उसके ये शव को ले जाकर के ये कब्र में गाड़ दिया। मैं चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर जो भी खड़े हैं वो कृपा करके सामने आ जाए ताकि उसमें लाउड स्पीकर में से क्योंकि सीटी ना जाए, वो सीटी जा रही है वहां से बार बार। देखिए इस संसार में यीशु आया, वो लाजर जो था उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अफसोस से उस समय यीशु मसीह वहां पर नहीं था और लोगों ने उसके जो कि शव को गाड़ दिया ये कब्र में। और भाइयों बहनों देखिए जो कब्र के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर भी रख दिया। 4 दिनों के बाद उस जगह में यीशु आया और उसे पता चला कि उसके मित्र के साथ क्या हुआ। तो वो ये बात जान करके रोया और उसने लोगों से बोला कि उसको कहां पर रखा है। तो लोगों ने बोला कि चलो मेरे तो हमारे साथ। तो उसके बाद यीशु मसीह भी वहीं पर ही गया जहां पे लाजर को गाड़ा गया था। और जब यीशु मसीह उसकी कब्र के सामने पहुंचा उसने लोगों से बोला कि पत्थर को हटाया जाए। तो लोगों ने वही करा जैसा यीशु मसीह ने कहा। तो जब पत्थर हटाया गया उसके बाद यीशु मसीह ने जोर से पुकारा, लाजर बाहर आ जा। जैसे यीशु मसीह ने पुकारा तो 4 दिनों के बाद 4 दिनों से मरा हुआ व्यक्ति लाजर वह जिंदा होकर के यीशु की वाणी को सुन करके वो बाहर आ गया। देखो यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया, इसमें तालियां बजाएं। मैं चाहता हूं क्योंकि कईयों का तो ध्यान भी नहीं है और न क्यों ताली बजाई जा रही है, क्योंकि यीशु मसीह के उपस्थिति में ठीक तरह से ना बैठना भी पाप है। भाइयों बहनों बेटा सामने से हट जाओ थोड़ा सा माइक से ताकि सीधी आएगी। देखिए यीशु आया ताकि आपके पापों के लिए उसने अपनी जान दी। जैसा यीशु मसीह ने उस समय असंख्य लोगों के बीच में ये
यीशु है जो कि आपको चंगाई दे सकता है। क्या आपके पैसों में, क्या आपके धन और संपत्ति में क्या आशीष नहीं है? क्या आपके जीवन के अंदर क्या उथल पुथल रहती है? क्या आपके परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा रहता है? क्या माता पिता के बीच में बनती नहीं? क्या पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है? भाइयों बहनों, ये सब शैतान है जो कि करवाता है। ये शैतान है जो कि करवाता है। लेकिन यीशु आया ताकि आपको दुष्ट आत्माओं से, शैतान की सारी ताकतों से आपको आजाद करे। देखो, यीशु आपको प्रेम करता है। देखो, यीशु मसीह आपके रोजी रोजगार में भी वो आशीषें देना चाहता है। देखो, यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। बेटा सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें सीटी जा रही है। भाइयों बहनों, देखिए, आज को परमेश्वर आपको प्रेम करता है और आपको वो आशीष देना चाहता है। देखो, यीशु का वचन बताता है, बाइबल बताती है कि देख, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जो कोई मेरा शब्द सुनकर के द्वार खोलेगा, मैं उसके पास ये भीतर आकर के उसके साथ ये भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देखो, यीशु मसीह आपके इस समय द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। यीशु मसीह आपके द्वार में आना चाहता है। यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आना चाहता है। आपके जीवन, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में यदि ये परेशानियां हैं, वो परेशानियां गायब हो जाएंगी। आपके यदि पैसों में ये बरकत नहीं है, आपके पैसों में आशीष आने लग पड़ेगी। क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आए? क्या आप चाहते हैं? जो चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आए, वो कृपा करके अपना हाथ ऊंचा कर दे। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बस ये केवल बच्चे करना चाहते हैं, क्या बड़े नहीं करना चाहते? तो कृपा करके अपना हाथ खड़ा करके, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करने का आज को निर्णय किया है, वो कृपा करके वो अपनी आंखें बंद कर ले और अपने हाथ जोड़ ले। देखो, यहाँ पे कोई हंसने की बात नहीं है। आप ये ना सीरियस बात है। यहाँ कोई तमाशा या कोई हम लोग वो करने के लिए नहीं आए। अभी खाली अपने 15 मिनट के लिए आए हैं। इसके बाद हम खेल तो आपके लिए होता ही रहेगा। खेल तो आप लोगों के लिए, जवानों के लिए भी होता रहेगा। लेकिन ये मौका है, आपको आशीष मिलेगी। अपनी आंखें बंद कर लें और जो मैं बोलता जाऊं मेरे पीछे बोलते जाओ। अपने हाथ जोड़ ले सबके साथ। केवल बच्चे नहीं, बड़े भी बोलेंगे, मेरे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं और मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। मैंने वो कार्य किया है के बारे में कि जो कि सही नहीं है। और प्रभु जी, मैं आज जान पाया कि पाप का दंड अनंत काल की मृत्यु है। तो प्रभु यीशु, ये मेरे पापों के लिए आप मारे गए। प्रभु यीशु, इस समय आप जीवित हैं और आप मेरे द्वार पे खड़े हुए खटखटा रहे हैं। मेरे प्रभु यीशु, इस समय मैं अपना हृदय खोलता हूँ और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे जीवन में आ जाइए। तो प्रभु जी, मुझे नया जन्म दे। तो प्रभु जी, मैं नरक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपके राज्य में जाना चाहता हूं, ये जो कि परमेश्वर का राज्य है। तो प्रभु जी, धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में आ गए और प्रभु जी मुझे नया जन्म दे दिया। आपका मैं धन्यवाद देता हूं यीशु कि आपने मुझे अपनी संतान बना लिया। आपका मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे प्रभु हैं। अब से ना तो मैं किसी को गाली दूंगा, मैं अपने माता पिता का भी आदर करूंगा। प्रभु यीशु, मैं आपके लिए जीऊंगा। प्रभु यीशु, मैं आपका कार्य करूंगा। सब प्रार्थना तो मांगते यीशु मसीह के नाम से।
आमीन। देखिए, क्योंकि जिसने आज को यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपने सच्चे हृदय के साथ, ये प्रभु जानता है। और यदि किसी ने मजाक के तौर पे किया है तो वो